देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा और आज के गोरखधंधा का तल्लुक आज़ाद कश्मीर के हालिया होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। कभी ऐसे हुआ नहीं कि इलेक्शन हो और एशिया के किसी मुल्क में और वहां पे धांधली ना हो। खासकर आज़ाद कश्मीर के अंदर हमने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये बातें सुनी, लेकिन हल्का 4-5 के अंदर कुछ धांधली के ऐसे हकाइक सामने आए जो एक आज़ाद उम्मीदवार अजहर हुसैन चढ़ोई की यूनियन कौंसिल राजधानी से इलेक्शन लड़ते थे। इनके साथ क्या वाकया पेश आया और साबिक सीनियर वजीर और मौजूदा मेंबर असेंबली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर ने कैसे अमले को यरगमाल बनाया और किस तरह से खुद वोट वहां पे डाले और लोगों के ऊपर एफआईआर तक करवाई और इसके नताइज कैसे तब्दील किए गए, तो इस सिलसिले में मैं आज़ाद उम्मीदवार अजहर हुसैन चौधरी से बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अजहर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं खैरियत से हूं। अगर आप ठीक हैं तो फिर 14 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई। आप तो इलेक्शन लड़ना चाहते थे लेकिन आपको मुल्ज़िम बना दिया गया। देखें, ये एक मैं समझता हूँ कि ये काला कानून है। यहाँ पे मैं पहली बार मैंने बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लिया। मेरी जो इलेक्शन कैंपेन थी वो बड़ी साफ़ सुथरी इलेक्शन कैंपेन थी और मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि मैं एक प्राइवेट डिग्री कॉलेज में एज अ प्रिंसिपल काम करता हूँ और मैं डबल मास्टर्स डिग्री होल्डर हूँ। तो मैंने बड़ी साफ़ सुथरे तरीके से बड़ी अच्छी कैंपेन, बड़े सुलझे हुए अंदाज में मैंने कैंपेन चलाई। उसकी सारी दुनिया गवाह है जिस तरह से मैंने कैंपेन चलाई। लेकिन कैंपेन के बाद जब इलेक्शन हुए, जब ये धांधली हुई, मैं सरापा एहतजाज था। मैं वहाँ पे गया, मैंने इंतज़ामिया से बात की, मैंने सारे ही तकरीबन जो इंतज़ामी अहदेदारान हैं मैंने सबसे बात की। तो बजाय इसके कि जो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई उसका कोई मदावा होता, उल्टा जो है यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पे हुआ ये कि मुझ पे और मेरी जो इलेक्शन कैंपेन के लिए बरतानिया से टीम आई थी, जो मेरे कज़न्स थे, जो मेरे भाई थे, उन पे भी और मुझ पे भी एफआईआर काटी गई। ठीक, तो अजहर साहब ये बात दुरुस्त है कि आपने डबल मास्टर का रखा है, प्राइवेट जो कॉलेज है उसके अंदर प्रिंसिपल हैं और पिछले 30 सालों से आपकी सियासी वफादारियां थीं और हैं चौधरी यासीन साहब के साथ? जी बिल्कुल। मेरा और मेरे ख़ानदान का जो है वो जो सियासी वाबस्तगी है वो पिछले तकरीबन 30 साल से चौधरी यासीन साहब के साथ रही है और ये कभी भी इसका तसलसल नहीं टूटा। कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि हमने अपनी सियासी वफादारी तब्दील की हो। हम 30 सालों से उन्हीं के साथ मुंसलिक रहे और उन्हीं के लिए उनको वोट भी करते रहे और उनकी सपोर्ट भी करते रहे। तो अजहर हुसैन चौधरी साहब, अगर आप 30 सालों से उनके साथ थे, पीपल्स पार्टी में आप शामिल हाल थे, उनके कारकुन थे, तो फिर क्या जरूरत पेश आई कि आपने आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन कारकुन होते हुए अपने लीडर के खिलाफ लड़ा? अबरार साहब, हुआ कुछ यूँ कि जब ये बल्दियाती इलेक्शन शुरू में, जब 8 से 8-10 माह पहले जब इसका ऐलान हुआ कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात होंगे, तो उस वक्त जब मैंने सदर पीपल्स पार्टी चौधरी यासीन साहब से बात की कि मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मैं बल्दियाती इलेक्शन लड़ूँ, मुझे एक प्लेटफार्म चाहिए जिसमें मैं मुकामी सतह पर लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं मैं उनके लिए कोई काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल पार्टी आपको टिकट देगी, मैं पार्टी प्रेसिडेंट हूँ, मैं आपको टिकट दूंगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट करें, आप मेरे उम्मीदवार होंगे, आप पार्टी के उम्मीदवार होंगे। लेकिन जब बाकायदा इलेक्शन का शेड्यूल जारी हुआ, अनाउंस हुआ, उसके बाद जब मेरे लोग यहाँ पे पाकिस्तान में भी उनके घर और उसके बाद बरतानिया में भी जो स्टॉक एंड ट्रेंट जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे हमारा जो गांव है उसके 30 से 35 जो हमायदीन है वो वहाँ पे चौधरी यासीन साहब के पास गए। उन्हें वो वादा याद दिलाया कि अब इलेक्शन चूँकि शेड्यूल अनाउंस हो चुका है तो आप हस्बे वादा हमें टिकट जारी करें ताकि हम प्रॉपर जो है वो मैदान में उतर सकें। लेकिन वहाँ पे चौधरी यासीन साहब का जवाब ये था कि मैं अपने बेटे को इलेक्शन लड़ाना चाहता हूँ और ये इसलिए नहीं लड़ाना चाहता कि इसमें कोई मेरी मर्ज़ी है, बल्कि इसमें आसिफ अली जरदारी साहब का हुक्म है कि मैं अपने बेटे शाहनवाज यासीन को टिकट जारी करूँ, आपको टिकट ना दूँ। यानी कि अजहर साहब, आपको ये कह के टिकट नहीं दिया गया कि चौधरी साहब ने कहा कि सदर पाकिस्तान साबिक शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी ये चाहते हैं कि शाहनवाज यासीन इलेक्शन लड़े और ये जो बंदा अजहर हुसैन चौधरी है ये इलेक्शन ना लड़े, जरदारी साहब का फैसला था? जी बिल्कुल, जो हमें बताया गया, जो चौधरी यासीन साहब ने हमें बताया या हमारे साथ जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, ये 35 से 36 लोग वहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने बताया कि ये आसिफ अली जरदारी साहब का फ़ैसला है
कि मैं जो पार्टी टिकट है यूनियन कौंसिल राजधानी से डिस्ट्रिक्ट काउंसलर का टिकट वो अपने बेटे शाहनवाज यासीन को जारी करूँ। तो ये जो अजहर हुसैन मेरे साथ बात कर रहे हैं, जिन्होंने डबल मास्टर कर रखा है, कॉलेज प्राइवेट के अंदर प्रिंसिपल हैं, तो इस अजहर हुसैन ने ये बात मान ली उनकी? देखें, जब उन्होंने ये फ़ैसला दिया कि हम जो है वो टिकट आपको नहीं जारी कर सकते, ये पार्टी की जो हाई कमान है ये उन्हीं का फ़ैसला है, तो उस वक्त मैंने उन्हें कहा कि मैंने तो इलेक्शन लड़ना है, चूँकि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मैं हर सूरत में इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ और आपने खुद वादा किया था और मुझे कहा था कि आप इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट करें। तो अब अगर आप मुझे टिकट नहीं जारी करते तो मैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में जाऊँगा। और फिर मैंने वैसे ही किया। मैंने अपने जितने भी मेरे अजीज़ व अकारब थे, मेरे जो दोस्त अहबाब थे, मैंने उनसे मशावरत की और सब ने मुझे कहा कि अगर चौधरी यासीन साहब ने आपको टिकट जारी नहीं किया तो बल्दियाती इलेक्शन आप बगैर टिकट के भी लड़ सकते हैं। तो मैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से फिर मैदान में उतरा और डिस्ट्रिक्ट काउंसलर के लिए मैंने कागजात नामजदगी जमा करवाई और मैंने अपनी बाकायदा मुहिम भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से चलाई। ठीक, अजहर साहब, जब आप इलेक्शन लड़े, उसके बाद जब हारे, जब ये तजाद पैदा हुआ, तो फिर लोगों ने जाना कि ये अजहर हुसैन चौधरी कौन है। आपने इलेक्शन इतनी खामोशी से बतौर आज़ाद उम्मीदवार क्यों चलाई, जिसमें आपका कोई पोस्टर नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर कोई पोस्ट नहीं, कोई ऐलानात नहीं, ऐसी क्यों किया आपने? देखें अबरार साहब, यूनियन कौंसिल राजधानी जो है ये हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता रहा है, लेकिन चूंकि हम उनके साथ 30 से 35 साल से चलते रहें तो जो लोग हैं, यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, जो यूनियन कौंसिल राजधानी के जो बासी हैं, वो किसी भी तौर पे सामने आके मुझे वोट नहीं करना चाहते थे। वो अंदरूने खाना वोट करना चाहते थे और मुझे अंदाज़ा था कि अगर मैं इन लोगों को कैमरे के सामने लेकर आऊँगा तो इनकी मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि चौधरी यासीन जो है वो अमूमन उनका एक रवैया, जो उनकी रवायत रही है, वो ऐसा ही होता है कि जो उनके ख़िलाफ़ जाए उसके ख़िलाफ़ वो इंतकामी कार्रवाई ज़रूर करते हैं। तो मैंने ये जितनी भी मेरी इंतखाबी मुहिम थी वो मैंने अपने अंदाज से अपने तौर पे चलाई। मैंने कोशिश की कि मेरी वजह से किसी भी फ़र्द को कोई ज़ाती तौर पे नुकसान ना हो। अगर वो कैमरे के सामने आ गया तो उसे किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैंने अपने तौर पे वो अंदरूने खाना जो मैं लोगों के साथ मिलता रहा, लोग मुझे एतमाद देते रहे, लोगों ने मुझे वोट का वादा किया और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने मुझे वोट भी डाला। लेकिन उनकी मजबूरी जो थी या उनकी जो मुश्किलात जो मेरे मद्दे नज़र थी, उनको देखते हुए मैं उनको कैमरे के सामने नहीं ला सका, या मैंने जो इलेक्शन कैंपेन की है उसकी मैं बाकायदा सोशल मीडिया पे उस तरह से कैंपेन नहीं चला सका। ठीक है अजहर हुसैन साहब, जिस माशरे में 21वीं सदी के अंदर आप रह रहे हैं, बकौल आपके कि इस वजह से सोशल मीडिया के ऊपर तशहीर नहीं की कि लोग डर और खौफ की वजह से सामने आके वोट नहीं देना चाहते थे, तो इस 21वीं सदी में और डिजिटल दौर के अंदर, इस दौर में भी लोग, क्या आप लोग भेड़ बकरियां हैं जो किसी से डरते हैं और किसी अपना हक राय दे जो है वो अपनी मर्जी से और सामने आके वोट नहीं दे सकते लोग? जी अबरार भाई, ये इस बार जो इलेक्शन हुआ है, ये मैं समझता हूँ कि जब मैं इलेक्शन के हवाले से बात कर रहा हूँ तो यूनियन कौंसिल राजधानी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल में ये तारीख़ का एक मतनाज़ा तरीन इलेक्शन हुआ, जिसमें जो इंतखाबी जो पोलिंग स्टेशंस हैं वो इंतहाई हसास करार दिए गए। बावजूद उसके लोगों को हक़ राय दही जो है वो उसकी इजाज़त नहीं दी गई। लोगों को घरों में पैगाम दिए गए। जब इनको अंदाज़ा हो गया पोलिंग से 1-2 दिन पहले, तो बाकायदा धमकी आमेज़ पैगाम दिए गए लोगों को कि आप किसी भी सूरत में चौधरी यासीन के बेटे के ख़िलाफ़, शाहनवाज यासीन के ख़िलाफ़ वोट कास्ट नहीं कर सकते। और वही चूँकि लोगों के साथ जिस तरह मैं इंटरेक्ट रहा इस पूरी इलेक्शन कैंपेन में, लोगों ने बावजूद उसके कोशिश की है उन्होंने कि वो जो खौफ है उसका बुत तोड़ें, जो एक खौफ की कैफियत है उससे निकलें। लेकिन मैंने पहले जिक्र किया है कि यहाँ पे इंतकामी कार्रवाइयाँ सरेआम होती हैं और ये इससे पहले माजी में भी होती रही हैं और अब की बार भी हुई हैं। और ये जो इंतकामी कार्रवाई है, ये अगर मुझ पे, जो मैं उम्मीदवार हूँ, मुझ पे हो गई है, मेरी इलेक्शन टीम पे हो गई है, तो एक वोटर जो आम वोटर है उस पे तो वो तो बड़ा आसान टारगेट होता है। अजहर हुसैन चौधरी साहब, मैं ये बात कैसे मान जाऊं कि एक कारकुन एक लीडर के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा और बकौल आपके कि आप जीत गए थे, धांधली हुई, कैसे वजाहत करेंगे? देखें, ये जब इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन से पहले मैं सारे इंतज़ामी इदारों के पास गया। मैंने उन्हें ये बावर करवाया कि यहाँ पे आप फोकस करें। यूनियन कौंसिल राजधानी में हमेशा से धांधली होती रही है और मुझे खदशा है कि इस बार भी धांधली होगी। और पिछली बार जिस तरह जनरल इलेक्शन में 2 लोगों की कीमती जानों का ज़या हुआ था, तो मुझे खदशा है कि इस बार भी खुदा न खास्ता इस तरह का कोई वाक़या रुनमा ना हो जाए।
बावजूद उसके मुझे उस तरह से इंतज़ामी अदारों की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली। ये पोलिंग बिल्कुल अच्छी तरह से जा रही थी और बिल्कुल ऐन उस वक़्त जब नताइज आना शुरू हुए, जब 2 पोलिंग स्टेशन के नताइज आए, जिसमें ज़िक्र करूँ कि कसांडा पोलिंग स्टेशन का जब नतीजा आया जिसमें मैं बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीत रहा था, और ये कसांडा जो प्राइमरी स्कूल है ये वो पोलिंग स्टेशन है जो चौधरी यासीन साहब की अपनी आबाई वार्ड का नतीजा था, अपनी आबाई वार्ड का ये पोलिंग स्टेशन था। तो जब वहाँ का रिज़ल्ट आया तो उसके बाद इन्होंने बाकायदा धांधली शुरू कर दी और 20 से 25 मिनट में इन्होंने चौक साहिबा के पोलिंग स्टेशन नंबर 21, पोलिंग स्टेशन नंबर 22, 23, इन सारे पोलिंग स्टेशन पर ये ज़ाती तौर पर गए। इनके साथ इनके भाई मौजूद थे, इनके बेटे मौजूद थे, और उन्होंने वहाँ पे अपने गार्ड्स की मदद से पोलिंग के अमले को बाहर निकाला, और उसकी बाकायदा वीडियो मौजूद है। वीडियो मौजूद है जब ये मैं वीडियो के ऊपर भी आता हूं। अजहर साहब, ये जो चौधरी यासीन साहब और शाहनवाज यासीन जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन लड़ते थे, जो पहला नतीजा आया वो ये था कि उसमें आपकी लीड थी, और कितने वोट थे उनके आबाई पोलिंग स्टेशन से? जो उनका पहला आबाई पोलिंग स्टेशन था वहाँ पे मेरे 73 वोट थे और उनके 13 वोट थे, और फिर एकदम से उन्होंने नताइज को तब्दील करना शुरू कर दिया। मेरे वोट बाकायदा उन्होंने जलाए, जिसका मेरे पास सबूत भी मौजूद है। मेरे पास वो जले हुए बैलेट पेपर्स भी मौजूद हैं जिस पे मेरे इंतखाबी निशान साइकिल पर बाकायदा मोहर लगी हुई है। मैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो आपने मुझे एविडेंस भेजे थे, साइकिल का निशान मौजूद है, वो वोट जले हुए हैं। ये वोट किसने जलाए? ये जब ये वहाँ पे गए, इन्होंने वहाँ पे मेरे बैलेट पेपर्स जिन पे साइकिल पे स्टैंप थी वो फाड़े, वो एक तरफ कर दिए, और बाद में इनके कारकुनों ने वहाँ पे जलाए और इन्होंने ठप्पे लगाकर वहाँ पे अपने वोट पूरे किए। इनसे मुराद क्या है? इनसे मुराद क्या है? ये चौधरी यासीन साहब और उनके बेटे शाहनवाज यासीन, ये अपने जो प्राइवेट गार्ड्स हैं, ये उनके हमरा वहाँ पे दाखिल हुए और एक गुंडागर्दी की कैफियत बनाकर पोलिंग अमले पे टूट पड़े। इन्होंने गंदी माँ बहन की वहाँ पे पोलिंग अमले को गालियाँ भी दी और बाकायदा वहाँ पे ठप्पे लगाने शुरू कर दिए। यानी कि चौधरी यासीन साहब ने, जो इस वक्त अवामी नुमाइंदे हैं, मेंबर असेंबली हैं, साबिक कायम वज़ीर आज़म रहे, उन्होंने अपने मुंह से और अपनी जुबान से नंगी और गंदी गालियाँ दी। जी बिल्कुल, गालियाँ दी, और इन्होंने अपने हाथों से ठप्पे भी लगाए। इसका मेरे पास वीडियो एविडेंस भी मौजूद है जो मैंने एसपी साहब को भी दिया है, मैंने मुतलका जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे भी दिया है, मैंने आरओ साहब को भी वो प्रूफ दिया है कि यहाँ पे इन्होंने जब ठप्पे लगाए तो उसका बाकायदा वीडियो सबूत मौजूद है, और उनकी ऑडियो भी मौजूद है जिसमें मैं वो बड़े वाज़े अंदाज में प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कहते हैं कि मेरे 550 वीडियो जो पूरे आपने करें। मुझे भी व्हाट्सएप पे भेजी और मैंने सोशल मीडिया पे भी देखी, और जब आपने मुझे अप्रोच किया तो क्या ये वीडियो वही है और चौधरी यासीन साहब की आवाज़ है जिसमें वो खुद पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठे अमले को बाहर निकाला अपने गार्ड्स के जरिए और वहां बैठ के खुद स्टैंप लगाई? जी बिल्कुल, ये वही वीडियो है, उन्होंने खुद वहां पे जाके ठप्पे लगाए। तो ये जहां गालियां दी जा रही थी, जहां इतना खौफ था, सारी चीजें थी, वहां से ये वीडियो कैसे बना लिया आपने? वहां पे चूंकि इससे पहले 35 साल तारीख में कभी भी पोलिंग स्टेशन जो चौक साहिबा के हैं, जो इनके आबाई पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे कभी भी किसी जमात का कोई पोलिंग एजेंट नहीं बैठा। ये पहली बार हुआ कि मैंने अपने वहाँ पे लोगों को और अपने हकीकी भाइयों को मैंने वहाँ पे पोलिंग एजेंट के तौर पर बिठाया, और मेरा भाई जब ये पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हुए, चूँकि हमें इनकी वारदात का अंदाज़ा था, तो मेरे भाई ने उसकी बाकायदा वीडियो बनाई। तो यानी कि ये आज़ाद कश्मीर की तारीख में मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि हल्का 4 चुड़ोई के अंदर ये जो राजधानी और पराई का इलाका है, यहाँ पे पीपल्स पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी का पोलिंग एजेंट ही नहीं बैठता। जी बिल्कुल, इनके आबाई स्टेशन पे पोलिंग एजेंट कोई बैठने के लिए तैयार ही नहीं होता। देखे ना, मैं वहाँ पे मुझे कोई पोलिंग एजेंट मैसर ही नहीं हुआ, तो मैंने अपने भाइयों को भेजा। ठीक, तो अजहर हुसैन, आपने 2200 वोट लिए और बड़े तगड़े मार्जिन से 3600 वोट लेके शाहनवाज यासीन साहब जीत गए, तो ये तजाद कैसे खत्म होगा और क्या ये बाकी सारे जाली वोट थे? जी बिल्कुल, ये बाकी सारे जाली वोट थे। इन्होंने वहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन नंबर 21, 22 और 23 है, वहाँ पे दिन भर जो पोलिंग हुई उसमें 200 से 225 वोट कास्ट हुआ, जो बाद में 600 से क्रॉस कर गया। तो एक एक पोलिंग स्टेशन पे इन्होंने 400 वोट कास्ट किया, और टोटल इन्होंने 5 पोलिंग स्टेशन पर ठप्पे लगाए। तो ये आपके बकौल अगर ये रीकाउंटिंग हो या दोबारा से इलेक्शन हो तो आप कामयाब करार पाएंगे?
जी बिल्कुल, अगर ये फ़ौज की निगरानी में हूँ और मुझे यकीन दिलाया जाए कि वहाँ पे ये ठप्पे नहीं लगाएंगे तो मैं बहुत बड़े मार्जिन से ये जीतूंगा और दुनिया देखेगी मैं कैसे जीता हूँ। मेरा एक किरदार है, मेरी एक शख्सियत है जिसकी वजह से लोग मुझे वोट करते हैं, और दूसरी तरफ इनकी बदमाशी है, इनकी गुंडागर्दी है, और लोग जो हैं जब इनको वोट नहीं करते तो ये ठप्पे लगाना शुरू कर देते हैं। ये ठप्पा माफिया जो है ये शुरू से यहाँ पे काबिज है। आप एक तरफ कह रहे हैं वोट जलाए गए, वहां पे वो खुद दाखिल हुए, उन्होंने गालियां दी, उन्होंने खुद ठप्पे लगाए, और दूसरी जानिब तो अनाउंस कर दिया गया कि शहनवाज यासीन साहब तो जीत गए। जी बिल्कुल, मैं आरओ साहब से मिला, मैंने उनको प्रूफ दिया तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप उस रात को क्यों नहीं मेरे पास आए, अगर आप उस रात को आ जाते तो मैं आपको आपके लिए बेहतर होता। तो मैंने उन्हें कहा कि वहाँ पे उस वक्त रेंजर्स और पुलिस ने आरओ ऑफिस जो है वो मुकम्मल कवर किया हुआ था और वहाँ पे किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी, और मैं रात के 2 बजे तक वहाँ पे मौजूद रहा। मैं मिन्नतें करता रहा वहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ की कि मुझे अंदर जाने दें, मैंने आरओ साहब से मिलना है, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं मिली, मुझे अंदर जाने नहीं दिया गया। तो कोई आपके अलावा, आपके कजन्स के अलावा, आपके वोटर्स के अलावा कोई ऐसा गवाह जो वहां पे जिम्मेदार था, ड्यूटी दे रहा था, कोई मेल कोई फीमेल ऐसा है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर था आपके हक में गवाही दे? जी बिल्कुल, वहाँ पे जो पोलिंग अमला है, जो सरकारी पोलिंग अमला है वो मेरे साथ है। उन्होंने बाकायदा मुझे फ़ोन कॉल करके उन्होंने कहा कि हम आपके गवाह बनने के लिए तैयार हैं, हम वहाँ पे मौजूद थे जब आपके वोट जलाए गए। उन्होंने बाकायदा कहा कि हम वहाँ पे मौजूद थे जब चौधरी यासीन साहब दाखिल हुए, उन्होंने गालियाँ दी और उन्होंने ठप्पे लगाए। तो वो जो सरकारी पोलिंग अमला है वो बयान अल्फी देने के लिए भी तैयार है और हर फोरम पर अपना बयान रिकॉर्ड करने के लिए भी तैयार है। तो आपको इस सारे अमल के बाद क्या लगता है कि किससे आपको इंसाफ मिल सकता है, और इस केस को कैसे आगे अपने हक में आप कुछ इंसाफ ले सकते हैं? देखें अबरार साहब, जिस तरह आपने अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ पूरी करके मुझसे मेरा मौक़िफ़ लिया है, बिल्कुल मैं उसी तरह से तवक्को लगाता हूँ, तवक्को रखता हूँ मैं जनाब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब से और बिलखुसूस वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से। मैं यहाँ पे एक छोटा सा वाक़या कोट करता हूँ कि जब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से पहले बराटला के मुकाम पे तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा कि मैं इस हल्का में अब किसी को बदमाशी नहीं करने दूँगा, मैं किसी भी सूरत किसी को यहाँ पे लोग कत्ल नहीं करने दूँगा। लेकिन वो उनका बयान अपनी जगह पे, और पोलिंग डे पे जिस तरह से बदमाशी की गई, जिस तरह से गुंडागर्दी की गई और जिस तरह से ठप्पे लगाए गए, वो तो कानून की सरेआम धज्जियाँ उड़ाई गई। तो मैं यहाँ पे अपील करूँगा जनाब वज़ीर आज़म से, जनाब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से, आईजी पुलिस से कि मेरे पास जो एविडेंस मौजूद हैं, वीडियो की सूरत में मौजूद है, सरकारी पोलिंग अमले की सूरत में मौजूद हैं, तो वो उनको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे रीपोलिंग करवाई जाए। और अगर ये फ़ौज की निगरानी में मुकम्मल इस यूनियन काउंसिल में रीपोलिंग करवाई जाती है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि मैं यहाँ पे बड़ा बआसानी और बड़े मार्जिन से जीत सकता हूँ। आप कहते हैं उन्होंने धांधली की, बड़े मार्जिन से मैं दोबारा जीत सकता हूँ, पहले भी मैं जीत चुका हूँ, और दूसरी जानिब तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन के उम्मीदवार बन चुके हैं शहनवाज यासीन साहब। मैं आपके मौक़िफ़ के बाद उनका भी मौक़िफ़ लूँगा, और अगर ये चीज़ें ऐसे नहीं होती जैसे आपके साथ अब हुआ, फिर से ऐसे हालात रहे, तो क्या आप आइंदा भी इलेक्शन लड़ेंगे? जी मैं बिल्कुल इलेक्शन लड़ूंगा, मैं हर फोरम पे मुकाबला करूंगा, मैं हर सूरत में इलेक्शन लड़ूंगा। मैं यहाँ पे एक छोटा सा सवाल इनके जो ये जितने भी लोग हैं इनके सामने रखना चाहता हूँ, इनके फॉलोअर्स के सामने रखना चाहता हूँ कि जो शख्स अपनी 35 साल सियासी कैरियर में लोगों के काम नहीं करवा सका, लोगों को उनके हकूक़ नहीं दिलवा सका, तो इसीलिए तो 35 साल सियासत के बावजूद वहाँ पे ठप्पे लगाए बगैर वो अपनी आबाई वार्ड नहीं जीत सकते। अगर उन्होंने लोगों के काम करवाए होते, अगर उन्होंने लोगों के हकूक़ पूरे किए होते तो लोग तो उन्हें वोट करते, फिर तो इन्हें ठप्पे लगाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। और हमारे पास तो वीडियो एविडेंस है कि इन्होंने अपने आबाई पोलिंग स्टेशन पे ठप्पे लगाए। तो इट मीन्स कि इनका जो 35 साल सियासी कैरियर है ये मुकम्मल तौर पर दागदार है, ये तो अपनी वार्ड भी जो है वो फेयर इलेक्शन में तो नहीं जीत सकते। अजहर हुसैन, आपके टाइम का बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अबरार कुरैशी साहब। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।